गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सुभाषित रत्नानी। और बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा ये चैप्टर है और निश्चित रूप से एक कोई ना कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देते हुए इस चैप्टर को समझने की कोशिश करें। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो श्लोक है इसका हम लेते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। देखिए स्टूडेंट्स, एक एक शब्द के अर्थ को आपको समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले ध्यान दें, पृथ्व्यां यानी पृथ्वी पर, त्रीणि रत्नानि, त्रीणि यानी तीन, रत्नानि यानी रत्न हैं। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं और वो तीन रत्न कौन कौन से हैं? जल, अन्न और सुभाषित। सुभाषित का मतलब होता है अच्छे वचन। तो पृथ्वी पर तीन रत्न बताए गए हैं, कौन कौन से? जल, अन्न और सुभाषित। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ै यानी मूर्ख लोगों के द्वारा, पाषाण खंडेषु यानी पत्थर के टुकड़ों में या पत्थर के टुकड़ों को जो है वो रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा देते हैं। पत्थरों के टुकड़ों को वो रत्नों की संज्ञा देते हैं, अर्थात पत्थरों के टुकड़ों में वो रत्न देखते हैं। कौन? मूर्ख लोग। जबकि वास्तव में पत्थर के टुकड़ों में कोई रत्न नहीं होता है। रत्न कौन से होते हैं? जल, अन्न और सुभाषित। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित यानी अच्छे वचन। मूर्ख लोग जो हैं पत्थर के टुकड़ों में रत्न का नाम देते हैं, रत्न की संज्ञा उसको देते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। बहुत ही अच्छा श्लोक है ये। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय यानी मीठा बोलने से, मधुर। प्रिय वाक्य प्रदानेन मीठे वचन बोलने से, मधुर वचन बोलने से, सर्वे यानी सभी, तुष्यन्ति यानी संतुष्ट होते हैं, जन्तव यानी प्राणी। मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्मात् यानी इसलिए, तदेव यानी वही, वही कौन से? प्रिय वाक्य यानी कि मधुर वचन जो हैं, वक्तव्यम यानी बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचने यानी बोलने में, का यानी क्या या किस प्रकार की, दरिद्रता यानी दरिद्रता, अर्थात बोलने में हमें किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो अर्थ बताया गया है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, मधुर वचन बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए वही, अर्थात वही मधुर वचन, प्रिय वचन हमें बोलने चाहिए, बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, आगे हम जो देखेंगे नंबर 3 हमारा जो श्लोक है, गुणै गौरवम आयाति न उच्चै आसनम आस्थितः प्रासाद शिखर स्थो अपि काको न गरुड़ायते। बहुत ही सुंदर आपको शब्दों से यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है कि गुणै यानी गुणों से, गौरवम यानी गौरव को, आयति यानी प्राप्त करता है। मनुष्य जो है वो अपने गुणों के द्वारा, गुण यानी गुणों से जो है गौरव को प्राप्त करता है। न उच्चै, न यानी नहीं, उच्चै यानी ऊंचे, आसन यानी आसन पर, आस्थित यानी बैठने से। ऊंचे आसन पर बैठने से कभी भी किसी को गौरव प्राप्त नहीं होता है। अगर किसी को गौरव प्राप्त होता है तो वो किससे होता है? गुणों से प्राप्त होता है। प्रासाद शिखर स्थो अपि, प्रासाद यानी भवन के, महल के शिखर पर स्थित होने पर भी, काको यानी कौवा जो है, न गरुड़ायते, न यानी नहीं, गरुड़ायते यानी गरुड़ के समान आचरण वाला नहीं होता है। अर्थात भले ही कौवा जो है किसी भी भवन के शिखर पर जाकर के भी बैठ जाएगा तो भी वह गरुड़ की तरह आचरण नहीं कर सकता है। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति भले कितने ही ऊंचे आसन पर जाकर विराजमान हो जाए, लेकिन अगर उसमें गुण नहीं है तो उसकी प्रसिद्धि नहीं होगी, उसका गौरव उसको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कहा गया है कि गुणै गौरवम आयति, गुणों से गौरव प्राप्त होता है। न उच्चै आसनम स्थित है, ऊंचे आसन पर बैठने से कभी भी गौरव प्राप्त नहीं होता। प्रासाद शिखर स्थो अपि, जैसे कौवा जो है, काको जो यानी कौवा जो है, वो भवन के शिखर पर यानी ऊंची चोटी पर भी जाकर के बैठ जाएगा तो भी न गरुड़ायते, हुए गरुड़ के समान आचरण करने वाला नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर 4 अगर हम यहाँ पर बात करते हैं,
पात्र अपात्र विवेको अस्ति धेनुपन गयो इव तृणोत संजायते क्षीरम क्षीरात संजायते विषम। देखो बहुत ही सुंदर शब्दों में यहाँ पर आपको एक एक बात बताई गई है और बहुत ही सुंदर शब्द में यहाँ पर आपको बताया गया है कि पात्र अपात्र विवेक है, पात्र के और अपात्र के, कि कौन पात्र है और कौन अपात्र है, उसका अगर कोई भेद करना हो, उसको अगर जानना हो तो हमें धेनुपन गयो इव, धेनु और यानी कि गाय और सर्प के समान होता है। पात्र और अपात्र का भेद जो है वो गाय और सर्प के समान होता है। कैसे होता है? तृणात संजायते क्षीरम, अगर आप गाय को जो है तृणात यानी घास खिलाओगे, गाय को अगर हम घास खिलाते हैं तो क्षीरम जायते, तो उससे क्या उत्पन्न होता है? दूध उत्पन्न होता है। क्षीरम यानी दूध, जायते यानी उत्पन्न होता है। गाय को घास खिलाने से दूध उत्पन्न होता है। क्षीरात संजायते विषम, लेकिन अगर आप जो है सर्प को जो है क्षीरात, सर्प को जो अगर आप दूध पिलाओगे तो उससे क्या उत्पन्न होता है? संजायते विषम, यानी उससे विष उत्पन्न होता है। तो दोनों का अंतर हो गया। पात्र यहाँ पर गाय को, ये जो पात्र है और अपात्र जो है उनका भेद हमेशा गाय और सर्प के समान होता है। जिस प्रकार से गाय को घास खिलाने पर वह दूध देती है, लेकिन सर्प को दूध पिलाने पर वो क्या देता है? जहर ही देता है, अर्थात उसके स्वभाव में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 4 श्लोक किए हैं, 4 श्लोकों के बारे में हमने पढ़ा। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित यानी अच्छे वचन। मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों में रत्न नाम दिया जाता है, यह रत्न संज्ञा दी जाती है। सेकंड हमारा था प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, अर्थात प्रिय यानी कि मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए हमें वही प्रिय वचन बोलने चाहिए और बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। नंबर 3 हमारा था गुणै गौरवम आयाति न उच्चै आसनम आस्थितः प्रासाद शिखर स्थो अपि काको न गरुड़ायते, अर्थात गुणों से ही गौरव प्राप्त होता है, गुणों से ही गौरव, मनुष्य जो है गुणों से ही गौरव को प्राप्त करता है, केवल ऊंचे आसन पर बैठने से उसको गौरव प्राप्त नहीं होता। जैसे कौवा जो है वो भवन के शिखर पर स्थित होने पर भी गरुड़ के समान आचरण करने वाला नहीं होता है। और नंबर 4 पात्र अपात्र विवेको अस्ति धेनुपन गयो इव तृणात संजायते क्षीरम क्षीरात संजायते विषम, अर्थात पात्र और अपात्र का भेद गाय और सर्प के समान होता है। गाय को घास खिलाने से दूध उत्पन्न होता है और सर्प को दूध पिलाने से जहर उत्पन्न होता है। इसलिए पात्र और अपात्र के भेद को हमें समझ लेना चाहिए, किसके समान? गाय और सर्प के समान। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।